हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम लोग कहाँ कराने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक करा दिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक करा दिए थे। कहाँ तक कराए थे हम लोग, क्या है, अब सारी किरण पुंज तक हमने करा कर छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर आगे, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर फर्स्ट वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा फर्स्ट वाला लेक्चर, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया से हमने बताया है। यहाँ पर अब आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखते हैं उसके आगे, आप ही सारी किरण के आगे देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ जो है कितने, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 3 प्रकार के। यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। यहाँ पर अब देखेंगे कौन कौन है। यहाँ पर क्या है, पारदर्शी इस सब का एक्सप्लेन हम बताएंगे, एक्सप्लेन बताएंगे, ठीक है। इस सब का एग्जैक्ट बताएंगे परिभाषा। ये क्या है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, आखिर पारदर्शी किसे कहते हैं, क्या है पारदर्शी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले देखिए, पारदर्शी ये ऐसा है ना, जैसे मान लेते हैं कांच आर पार हम लोग देख सकते हैं। अगर इधर से ताकेंगे तो इधर का भी चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। अगर बोतल तो धुंधला दिखाई देता है। देखिए जैसे हवा तो हवा रहबे करता है, वायुमंडलीय में हवा जो रहता है हम लोग को दिखाई थोड़ी ना देता है। वायुमंडलीय में जो हवा रहता है हम लोग को दिखाई नहीं देता है, बट उसमें वायुमंडलीय में हवा रहता है तो हम लोग आर पार देख सकते हैं हवा के। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया और पानी हो गया। पानी के देखिएगा, पानी के भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, पानी को भी, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बोतल हो गया, उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या देंगे, डिफिनेशन। देखो यहाँ पर परिभाषा हम लोग यही देंगे, क्या, पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनमें, क्या है, वैसा पदार्थ जिनमें से यहाँ पर प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश की किरणें पूर्णतः मतलब पूरी तरह से पार कर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, हमें आर पार दिखाई देता है जो चीज़ है आगे हमारे, जो चीज़ है यहाँ पर मान लेते हैं आपको, यहाँ पर हम आपको दे देते हैं क्या चीज़। यहाँ पर जैसे कांच ही है तो यहाँ पर आप रहेंगे तो यहाँ पर का जो सामान होगा, कुछ भी होगा तो आपको तो दिखाई देगा ही। यहाँ से पहले आप लोग कहाँ से कांच पता करेंगे, अतः कांच पर से फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये पार हो गया, आर पार हो गया ना प्रकाश, यहाँ पर आपकी। चलिए यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा चीज़, अपारदर्शी कहते किसे हैं। आखिर उसी का जस्ट उल्टा है अपारदर्शी किसे कहते हैं। जैसे में क्या है, पुस्तक जो है इसके पार आर पार देख सकते हैं। अगर आपके आँख पर पुस्तक ला दिया जाए, अगर पुस्तक ला दिया जाए तो आप लोग आर पार देख लीजिएगा, नहीं देख पाइएगा। तो इसी को कहते हैं अपारदर्शी। तो जैसे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, दीवार मान सकते हैं, टेबल मान सकते हैं, तो यहाँ पर किताब मान सकते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन होगा, ऐसा पदार्थ जिससे, क्या है, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं, क्या है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार डिफिनीशन को हम लोग देख लेंगे। क्या है, ऐसा पदार्थ है जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए किताब, टेबल, दीवार, आप लोग अदर चीज़ और लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर चिमकी उमकी लिख ली, काला चिमकी दिखाई देता थोड़ी ना है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना।
चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या पारभासी। पारभासी का मतलब होता है जैसे थोड़ा थोड़ा एकदम दिखाई देता हो, पूर्णतः भी नहीं और अंशतः भी नहीं, मतलब कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, मतलब मध्यम दिखाई देता हो। यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखेंगे पारभासी का। पारभासी का डिफिनेशन लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनसे क्या है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं। अंशतः का मतलब आधा अधूरा बाहर निकल पाते हैं क्या है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, ये VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI दम है, ये पूछा ही पूछा जाता है। ये 2025 में पूछा गया है, हम लोग का टाइम में ये पूछा गया था, है ना। हम लोग का टाइम में ये पूछा गया था क्या कि तेल लगा कागज क्या है, तो क्या है दे देगा आपको ऑप्शन पारदर्शी, पारभासी, क्या पारभासी और अपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या मारिएगा, क्या मारिएगा, पारभासी मारिएगा। क्या मारिएगा, पारभासी मारिएगा। तेल लगा हुआ कागज और क्या है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच जो है वो भी क्या है पारभासी है। और यहाँ पर आपको एक बता दे कुहासा क्या है, यहाँ पर कुहासा, जो कुहासा होता है ठंडी के सर्दी के मौसम में, वो भी क्या है पारभासी है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग लाइट भरिएगा तो देखिएगा अंशतः दिखाई देगा, मतलब आधा अधूरा दिखाई देगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग समझ गए कि गमन के आधार पर कितने पदार्थ के क्या होते हैं प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर पदार्थ के प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले तो 3 प्रकार के होता है, ये बता देते हैं। और क्या होता है पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है और पारभासी होता है। यहाँ पर पारदर्शी का डिफिनेशन हमने बता दी है ना। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता, पारदर्शी का मतलब जो हमें आसानी से दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनमें जिनसे हमें वस्तु के आर पार नहीं दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे पारभासी, जहाँ से आधा अधूरा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं पारभासी कहते हैं। अब देखेंगे अगला क्या है, अगला क्या है हम लोग देखेंगे। अगला है छाया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बट बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर छाया क्या है, छाया आखिर है क्या। जैसे हम लोग धूपा में खड़ा होते हैं तो देखिएगा आपका छाया बनता है, किस प्रकार से ये बन रहा है, इसी प्रकार से छाया बनता है। तो छाया कहते किसे हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता देते हैं हम छाया कहते किसे। उत्तर देंगे क्या इसका, जब प्रकाश क्या है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिनके कारण उसके वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र क्या है अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है मान लेते हैं आदमी एक खड़ा है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें इस पर पड़ रहा है, तो इसको तो पार नहीं कर पाएगा आदमी का प्रकाश जो है, मतलब जो लाइट है वो पार नहीं कर पाएगा, आदमी से टकरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा नीचे, यहाँ पर बनाएगा छाया, इसका छाया बनाएगा, है ना। इसी को कहते हैं छाया हम लोग। फिर से एक बार डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिनके कारण उस वस्तुओं के पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। आप लोग इस डिफिनेशन को आप लोग समझ गए हैं, आप लोग रटने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये बहुत ही VVI है, ये बहुत मार्क कर देते हैं आप लोग। क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। देखिए यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन
हम अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश ही पढ़ रहे थे, प्रकाश के बारे में जो जो होते हैं वो पढ़ रहे थे। अब हम लोग घुसेंगे प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन होता क्या है ना। प्रकाश के परावर्तन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है या लौट जाते हैं, तो लौटने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए पिक्चर में हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह इसे कहते हैं ना। इसे परावर्तक, यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ पर नहीं हटेगा, इसे परावर्तक सतह कहते हैं। ये जो है इसे परावर्तक सतह कहते हैं। और यहाँ से किरणें आ रही है, कहाँ, यहाँ से किरणें आकर यहाँ पर लौट जा रही है। यहाँ से किरण आ रही है, आपतित किरण इसे कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। हाई जो बीच में है ये अभिलंब के लिए 90 डिग्री पर सतह से बनाता है कोण, ठीक है ना, 90 डिग्री से सतह से बनाता है यहाँ से, है ना। यहाँ पर ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, है ना। यहाँ पर ये क्या है, परावर्तक सतह, क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ये है अभिलंब, बीच में डाल दिया जाता है अभिलंब। तो ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश जो किरण है, प्रकाश से जो किरणें आती है उसे क्या कहते हैं, सतह तक आती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। और जो सतह से टकरा कर ऊपर चली जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। एक बीच में अभिलंब डाल दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग समझ गए, है ना। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार हम दिखा देते हैं। ये क्या है, परावर्तक सतह। यहाँ से मतलब कोई सतह है, यहाँ पर जैसे आईना उना रख दिया है ना, यहाँ दर्पण, यहाँ पर दर्पण रख दिए। यहाँ से प्रकाश की किरणें जब आ रही है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो दर्पण से टकराएगा तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई तो ये आर पार पारदर्शी तो थोड़ी ना है, ये चमकीली पदार्थ है ना। चमकीली पदार्थ से वस्तुएं टकरा जाती है, मतलब प्रकाश टकरा जाती है तो अपने ही माध्यम में लौट कर चली जाती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफिनीशन को, फिर से एक बार डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं, है ना। क्या है, जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर, देखो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें, ये सतह है, सतह, जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें आया, यहाँ से कलर चेंज करके हम थोड़ा डाल देते, यहाँ से आया प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यहाँ से अपने ही माध्यम में जब लौट जाएगी तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ तक अगला आप देखेंगे हम लोग। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बोलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ। यहाँ पर यस और नो पर आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना। अब देखेंगे आगे क्या है। आगे जो है, आगे हम लोग को क्या है, प्रकृति, क्या प्रकृति के आधार पर क्या है, परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। देखिए, प्रकृति के आधार पर जो परावर्तक सतह होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होता है, तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होता है। दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। नियमित का मतलब होता है जिसका परावर्तक सतह चिकनी हो और यहाँ पर इस प्रकार से परावर्तक सतह हो, इसमें कोई रुखड़ा नहीं, ये मतलब दर्पण इसे मान सकते हैं, है ना। इस पर कोई ढलाव नहीं है, इस प्रकार से नहीं है, दम सीधा है, चिकनी है, दम सीधा है ना, कोई इस पर रुखड़ा नहीं है ना। यहाँ पर देखते हैं अब नियमित ये होता, ये नियमित बता दिए। अनियमित किसे कहते, अनियमित जिसका परावर्तक सतह इस प्रकार से हो। किस प्रकार से, इस प्रकार से हो।
यहाँ पर मतलब मान लें किरण यहाँ पर आएगा, यहाँ पर किरण आएगा तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ऊपर चल जाएगा, कभी ऊपर चल जाएगा तो कभी इधर चल जाएगा तो कभी इधर चल जाएगा, तो इसका कोनो गारंटी नहीं ये कहाँ चल जाएगा, है ना। अगर इसी प्रकार से अगर हम नियमित किरण को लेकर हैं, नियमित किरण को लेकर है यहाँ से ये सीधी विचलित होगा कहाँ पर, दम सीधे आसमान में, ये सोझे थोड़ी नहीं जाएगा, ये सोझे नहीं जाएगा, थोड़ा डाउन होकर जाएगा, मतलब तिरछा होकर, मतलब यहाँ पर आपको कह सकते हैं हम, यहाँ पर क्या है परावर्तक सतह, यहाँ से किरण आई तो इसे क्या कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और यहाँ से प्रकाश की किरणें गई तो इसे क्या कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में जो अभिलंब डाला जाता है इसे क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। ये जो बीच का कोण बन रहा है, इसे जो बीच का कोण बन रहा है इसे क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। और ये जो बीच का कोण बन रहा है अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं परिवर्तित किरण कहते हैं। परिवर्तित किरण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बगल में है, इसके बगल में है, इससे ट्रिक से माध्यम से याद करके रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बिंदु है इसे कहते हैं आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण इसे कहते हैं, आपतन बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु, हाँ आपतन बिंदु। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है पिक्चर, देखिए यहाँ पर पिक्चर है, देखिए ये क्या है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, सतह से टकराई तो यहाँ पर अपने ही माध्यम में लौट गई तो इसे क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और ये अपने माध्यम में लौट गई तो इसे कहते हैं आपतित किरण। और देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये जो बीचवा में लंब डाला गया है इसे कहते हैं अभिलंब, है ना। इसके जो आपतित किरण, यहाँ पर आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनेगा ये, इसे क्या कहेंगे आपतन कोण कहेंगे। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच में, क्या जो अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसे क्या कहेंगे परावर्तन कोण कहेंगे, हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। हाई जो पिछवा में यदि फुंदा बना है यहाँ पर सबको आकर एकजुट हो जा रहा है, यहाँ पे एक लंब पर है तीनों, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग क्या है आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, बिंदु आपतन बिंदु इसे हम लोग कहते हैं। आप लोग इतना समझ में आ गया है। और इल्लो का हम अब डिफिनेशन समझेंगे, यहाँ से अब हम लोग डिफिनेशन समझेंगे, इस सब का एक एक करके बारी बारी से हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिफिनेशन, अब हम लोग यहाँ पर देखिए नियमित और अनियमित, अब आप लोग समझ गए। नियमित किसे कहते हैं इसे आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। नियमित वैसा क्या है, वैसा परावर्तन जो क्या है चिकनी, क्या है चिकनी और चमकीली सतह से निरूपित, क्या है नियमित रूप से होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग प्रकाश के यहाँ पर नियमित परावर्तन कहते हैं, उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे। डिफिनेशन क्या है, वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं नियमित परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। यहाँ तक हमने समझ गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो में कमेंट करिएगा, है ना। यस और नो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अनियमित क्या है, अनियमित। अब हम लोग देखेंगे अनियमित होता क्या है, अनियमित होता क्या है, इसको डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है बट पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए वैसा परावर्तन जो क्या है रुखड़ी, यहाँ पर हाँ यहाँ पर रुखड़ी और चमकीली, वैसा क्या है वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से क्या है नियमित रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं अनियमित रूप कहलाता है।
जैसे इसका रुखड़ी का मतलब होता है जिसका परावर्तक सतह नीचा ऊंचड़ खाबड़ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग अनियमित। इसका नियमित परावर्तक सतह नहीं है, ये अप डाउन होते जा रहा है ना। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग इसका देखेंगे, इसका परावर्तक क्या, सॉरी, प्रकाश के परावर्तन आप समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन आप लोगों को डिफिनेशन बताएंगे। अब यहाँ पर क्लास भी ज़्यादा हो चुका है, टाइम ज़्यादा हो चुका है। क्लास जो है 20 मिनट का हो चुका है, 20 मिनट का हो चुका है क्लास। तो आप लोग से हम विनती चाहेंगे कि हम यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। प्रकाश के परावर्तन जो है कल स्टार्ट करेंगे, है ना, कल से स्टार्ट करेंगे इसका। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आता है तो कमेंट में यस और नो में जवाब आप लोग दीजिएगा, है ना। यहाँ पर यस और नो में जवाब दीजिएगा। और लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग लाइक करके जाइएगा। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करके अगर आपको कमेंट में बताइएगा समझ में आ रहा है, यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर कुछ भी डाउट भी हो कमेंट में आप पिन कर दीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे यहाँ पर। नहीं तो अगर आपको पीडीएफ भी लेना है तो यहाँ इस वाले नंबर पर आप कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं, या व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए अगले वीडियो